गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.6 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक सर्कल बना हुआ है। पहले हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, फिर ट्रायंगल और फिर क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि क्या सेंटर होता है, क्या डायामीटर होता है, क्या रेडियस होता है। उसी बेस पे ये एक्सरसाइज है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, ये आपको फिगर दिया हुआ है सर्कल जिसके सेंटर में ओ है। ये ए बी सी डी ई पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पी दिया है, यहाँ पे क्यू दिया है। तो आपको जो पूछा है पहला क्वेश्चन, वो पूछा है द एंगल द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है? तो वो सेंटर है ओ, तो हमने ओ लिख दिया। 3 रेडाई, रेडियस बताना है। 3 रेडियस है यहाँ पे। रेडियस यानी सेंटर से उसके बॉर्डर तक जो लाइन सेगमेंट होती है वो उसकी रेडियस कहलाती है, सेंटर से सर्कल तक। तो सेंटर से सर्कल तक एक तो ओ ए है, लाइन सेगमेंट ओ ए, फिर लाइन सेगमेंट ओ बी एंड लाइन सेगमेंट ओ सी। तो ये 3 रेडाई है इसमें, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, सेंटर से सर्कल तक। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है और डायामीटर। डायामीटर जो होता है वो सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाता है और सेंटर से होके गुजरता है। ऐसे ये सेंटर से, कहीं से भी सेंटर से होके गुजरेगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्कल के सरकमफ्रेंस से, तो वो उसका डायामीटर कहलाता है। तो डायामीटर इसमें है ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी जो है वो इसका डायामीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड। कोड यहाँ पे 2 है। कोड एक्चुअली सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो भी लाइन सेगमेंट होती है वो कोड होती है, चाहे वो सेंटर से जाए या चाहे कहीं और से जाए। तो एक तो कोड होगा डी ई या ई डी भी लिख सकते हैं, और जो डायामीटर होता है वो भी कोड होता है, वो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है, क्योंकि वो भी एक सिरे से दूसरे सिरे की लाइन सेगमेंट होती है। तो कोड यहाँ पे 2 है, एक तो डी ई या ई डी और दूसरा ए सी। बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा है ई डी एंड ए सी ऑल्सो अ कोड। जो डायामीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर। तो ए सी भी कोड है और ई डी भी कोड है। कोड मतलब जो एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन डायामीटर में सेंटर से ही जाना चाहिए। दूसरा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर के कोई भी 2 पॉइंट। तो सर्कल के अंदर एक तो पॉइंट ओ है और दूसरा पी है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ओ एंड पी। फिर अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बाहर, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है? तो एक ही पॉइंट है, वो है क्यू, पॉइंट क्यू, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि ये जो पार्ट है शेडेड पार्ट, जैसे पिज़्ज़ा का एक पीस होता है ना, वो उसका सेक्टर कहलाता है। जैसे पिज़्ज़ा है, गोल पिज़्ज़ा, उसको आपने 8 टुकड़ों में बांट दिया तो उसका हर एक टुकड़ा क्या होगा? सेक्टर होगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है ओ ए बी, ओ ए बी शेडेड रीजन जो है उसका सेक्टर है। और दूसरा होता है सेगमेंट। सेगमेंट ये वाला पार्ट है ई डी ई, जिसमें ये बीच का शेडेड पोर्शन है वो सेगमेंट है। तो सेगमेंट इज ई डी शेडेड रीजन। तो हम वापस रिपीट कर लेते हैं। ये सेंटर ओ, ये ए सी डायामीटर, ये 3 रेडाई हैं उसके ओ ए, ओ बी, ओ सी। ये पॉइंट इंटीरियर के हैं ओ और पी, और एक्सटीरियर का पॉइंट है क्यू। ई डी और ए सी ये दोनों कोड हैं। ई डी का जो शेडेड पार्ट है वो सेगमेंट है, और ये जो पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा दिख रहा है वो सेक्टर है। ये आपको बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है, इज एवरी डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड। अभी मैंने बताया कि डायामीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने वाले को कोड कहते हैं। तो ये एस, यस लिखेंगे। इज एवरी डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड? यस, diameter is the longest code of the circle। डायमीटर जो होता है सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होता है। फिर इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर? नहीं, सारे कोड डायमीटर नहीं होते हैं, क्योंकि डायमीटर की शर्त क्या होती है कि वो सेंटर से गुजरना चाहिए। नो, बिकॉज डायामीटर शुड पास थ्रू सेंटर। जो सेंटर से गुजरेगा वही डायामीटर होगा। और कोड के लिए तो आप कोड एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डायामीटर सेंटर से ही होना चाहिए। फिर नीचे दिया हुआ है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर। जैसे ये हमने एक सर्कल मार्क किया, उसका सेंटर ड्रॉ करना था तो हमने ये ओ ड्रॉ कर दिया। फिर एक रेडियस बनाना था तो हम कोई भी रेडियस बता देंगे, ओ ए।
लाइन सेगमेंट ओ एक रेडियस है। फिर डायामीटर एक सिरे से दूसरे सिरे और सेंटर से गुजरता हुआ, तो डायामीटर हो गया लाइन सेगमेंट बी सी। फिर सेक्टर यानी पिज्जा का पीस, तो सेक्टर बी ओ ए या ओ बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो ये शेडेड रीजन जो है वो सेक्टर है। फिर सेगमेंट में ये पी क्यू जो शेडेड रीजन है वो उसका सेगमेंट होगा। पॉइंट इन द इंटीरियर में कोई भी पॉइंट एम लगा दिया हमने, एम ओ कुछ भी हो सकता है, एक ही पॉइंट लिखना था तो एक ही लिया। पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर पूछा है तो ये एन पॉइंट है। फिर आर्क बनाना था, आर्क यानी बाउंड्री से जो आर्क बनता है, मेजर माइनर हमने इक्वल वाला ही ले लिया। आर्क किस तरह से होता है, बी ए सी, ये बी ए सी और उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगाया जाता है तो वो आर्क होता है। सर्कल की जो बाउंड्री पे ऐसे हम आधे चंद्रमा की तरह बनाते हैं वो आर्क होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सर्कल बना के, यहाँ पे सर्कल बना हुआ था तो आपको नाम लिखने थे, यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं तो वो सर्कल में आपको मेंशन करने हैं कि कौन सा है, सेंटर कौन सा है, डायमीटर कौन सा है, ये सब। फिर लास्ट क्वेश्चन जो इस लेसन का है वो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। अगर 2 डायमीटर है तो यस ऑफकोर्स वो इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरना चाहिए। तो कोई भी डायमीटर बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, तो वो सेंटर में इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो ये ट्रू होगा और हमेशा इंटरसेक्ट सेंटर में ही करेगा वो डायमीटर। इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया तो वो डायमीटर हो गया, तो कहाँ इंटरसेक्ट किया, सेंटर में ही किया ना इसने। अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें तो ये भी डायमीटर हो जाएगा और ये भी डायमीटर हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, सेंटर में कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट, वो है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। यस ऑफ कोर्स, सेंटर जो होता है इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर ही होता है, सर्कल के बाहर तो होता नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, ये ट्रू है। तो ये लेसन नंबर 4 आपका फिनिश होता है, जो कि आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।